हारूही जी, अगला क्वेश्चन आप आंसर करें इसका और बाकी भी करें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। WHO की स्टेजिंग के अकॉर्डिंग, एज पर WHO HIV स्टेजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग HIV पॉजिटिव पेशेंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज स्टेज 4। इनमें से कौन सा ऐसा पेशेंट है जो स्टेज 4 के लिए क्लासिफाई नहीं किया जाएगा? इनमें से कौन सा ऐसा पेशेंट है जो स्टेज 4 में काउंट नहीं होगा? HIV की 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी WHO की, जब मैंने तुम लोगों को कौन सा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पढ़ाया था। देखिए जल्दी से कौन सा ऐसा पेशेंट है जो स्टेज 4 में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है 29 ईयर ओल्ड मैन डायग्नोस विद सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। दूसरा ऑप्शन है 56 ईयर ओल्ड वुमेन विद सिग्निफिकेंट वेट लॉस एंड मसल वास्टिंग। सी ऑप्शन है 43 ईयर ओल्ड लेडी बीइंग ट्रीटेड फॉर न्यूमोसिस्टाइटिस न्यूमोनिया। डी ऑप्शन है 32 ईयर ओल्ड मेल विद ओरल कैंडिडियासिस। चार ऑप्शन है, कौन सा ऐसा पेशेंट है जो स्टेज 4 में आपको देखने को नहीं मिलेगा? बड़े अच्छे से लिखवाई हुई है बात मैंने। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की ये कहानी है, जिसके अंदर मैंने तुम्हें एड्स की WHO स्टेजिंग के बारे में बताया था, कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने की संभावना रहती है। कौन कौन से ऐसी स्टेजेस होती है WHO की जिसके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है। ये बात हमने आपको पढ़ाई थी, आप लोगों ने पढ़ी भी थी और उसी का बना दिया हमने एक सवाल। और खुशबू जी कैसे हो? गुड इवनिंग। जल्दी से बताएं, अरे जल्दी से बनाएं, आंसर बताएं इसका। भारती जी कह रहे हैं डी होगा, मधु जी कह रहे हैं डी होगा सर, ओरल कैंडिडियासिस की बात चल रही है यहाँ पे। और बच्चे, हर एक बच्चा आंसर करे, घबराए नहीं, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये, कुछ सोचना नहीं है इसके अंदर ज्यादा, कुछ भी नहीं सोचना इसमें, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। अभी मैं इसका रेशनल भी दूंगा तुम्हें, इसका आंसर भी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, पर पहले इसका आप लोग सारे आंसर करें, हर एक बच्चा इसका आंसर करे। चार स्टेजेस बताई हुई है मैंने। अगर कोई बच्चा नया है, क्लास हमारी पहली बार देख रहा है, अगर उसने थ्योरी नहीं देखी हमारी, प्लीज थ्योरी देखेंगे बाद में जाके आराम से। मैं घबराते हुए आई हूँ क्लास लेने, तो थोड़ा माइंड नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, तो घबराते हुए क्लास लें, डरने का क्या है इसमें? कौन सा यहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन रुकेगा इस क्लास में गलत करने से, है ना? चलो, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, डी आ रहा है। बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें पहले थोड़ी सी बात बताता हूँ, सारे बच्चे ध्यान दें। बच्चों यहाँ पे अगर मैं स्टेज 4 की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना सारे सारे, स्टेज 4 की HIV की बात करता हूँ WHO की स्टेजिंग के अंदर, तो स्टेज 4 के अंदर बच्चों मेन मेन सारे बच्चे ध्यान से सुनना। यहाँ पे HIV वास्टिंग सिंड्रोम आता है, वास्टिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसको हम लोग स्लिम डिजीज के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग स्लिम डिजीज के नाम से जानते हैं बच्चों। बहुत तेजी से वजन घटता है, बड़ा ही तेजी से वजन घटता है, एकदम कैसा हो जाता है HIV में इंसान? खत्म। कैसा हो जाता है? बिल्कुल खत्म, एकदम लकड़ी जैसा इंसान होगा। जब भी हॉस्पिटल के अंदर कोई बहुत पतला मरीज आता है, बहुत पतला और थोड़ा उम्र दराज का मतलब 30 35 40 साल के आसपास का, और एकदम हड्डी जैसा मरीज आए कोई भी अस्पताल में, तो सबसे पहला डाउट करना HIV पॉजिटिव हो सकता है। HIV पॉजिटिव हो सकता है। तुम्हारा मध्य प्रदेश और राजस्थान की बहुत सारी ऐसी बेल्ट है जो गढ़ है HIV का। HIV का गढ़ है। अगर मैं वहां की बात करता हूँ, आपके कोटा झालावाड़ साइड की बात करता हूँ, और MP के बहुत सारे क्षेत्रों की बात करता हूँ, तो वहां पे हब है पूरा। हब का मतलब वहां पे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो वहां पे आप लोगों को HIV के पेशेंट एक बार देखोगे, उसके बाद कभी जीवन में पहचानने से नहीं भूलोगे उसको, 1 मिनट में पहचान लोगे देख के। अगली बात करता हूं, तो यहाँ पे स्टेज 4 में आपको HIV एनकीफेलोपैथी देखने को मिलती है, एनकीफेलोपैथी देखने को मिलती है। HIV एनकीफेलोपैथी भी स्टेज 4 के अंदर होती है बच्चों। HIV एसोसिएटेड न्यूरोपैथी, वो सॉरी नेफ्रोपैथी, HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी एंड कार्डियोमायोपैथी भी देखने को मिलती है, ये भी याद रखें, ये भी स्टेज 4 में देखने को मिलती है बच्चों। और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं यहाँ पे। इन्फेक्शन अगर स्टेज 4 की बात करते हैं तो न्यूमोसिस्टिक निमोनिया, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया देखने को मिलता है यहाँ पे स्टेज 4 के अंदर, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को बच्चों। क्रोनिक हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन, क्रोनिक हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको बच्चों। साइटोमिगेलो वायरस CMV, साइटोमिगेलो वायरस डिजीज भी स्टेज 4 में देखने को मिलती है बच्चों। इसके अलावा ट्रैकियल और ईसोफेजियल कैंडिडियासिस देखने को मिलता है। कैंडिडियासिस ये भी स्टेज 4 में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको मैंने पढ़ाई है।
सारी बातें मैंने पढ़ाई है आपको, आपको ये सारी देखने को मिलती है। इसके अलावा सीएनएस टोक्सोप्लाज्मोसिस देखने को मिलता है बच्चों। ये कुछ चीजें हैं बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कैंसर, कपोसी सार्कोमा सार्कोमा बच्चों, ये भी स्टेज 4 में देखने को मिलता है। प्लीज याद रखें, आपके एग्जाम में हजारों बार पूछा गया सवाल है, हजारों बार पूछा गया सवाल है, कपोसी सार्कोमा, है ना। ये भी आपको स्टेज 4 में नियोप्लाज्म देखने को मिलता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बचती है, सेरेब्रल टोक्सोप्लाज्मोसिस सर स्टेज 4 में देखने को मिलेगी। सर वेट लॉस वास्टिंग सिंड्रोम स्टेज 4 में देखने को मिलेगी। न्यूमोसिस्टिक सर स्टेज 4 में देखने को मिलेगा। सर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो हमें यहाँ पे स्टेज 4 में नहीं मिलता, ओरल कैंडिडियासिस बच्चों स्टेज 3 में मिलता है। याद रखें सारे के सारे इस सवाल को, सारे के सारे याद रखें, स्टेज 3 के अंदर देखने को मिलता है। गुड इवनिंग निशा जी, कैसे हैं आप? और खुशबू जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, आप सभी के सामने हूं। समझ में आई बात? ये आपका एमएसएन का भी अच्छा क्वेश्चन बनता है और आपका कम्युनिटी का भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को कवर करता है यहाँ पे। ये एमएसएन में भी पूछा जाता है कई बार, और कई बार आपके कम्युनिटी में भी पूछा जाता है। तो याद रखें, स्टेज 4 को याद रखें। स्टेज 4 के अंदर कुछ स्पेसिफिक बातें हैं जो कई बार एग्जामिनर जानबूझ के पूछता है तुमसे। ठीक है, स्किन कैंसर बिल्कुल